हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मार्केट साइकोलॉजी के बारे में। इससे पहले बात करते हैं। इससे पहले मैंने ऐसी वीडियो अभी बनाई नहीं है। अभी जस्ट थोड़ा बेसिक बेसिक बताने की कोशिश करूँगा। इससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि जो एक ट्रेडर होता है उसके मन में बहुत सारे फियर्स हैं पहले से। जैसे जब भी कोई ट्रेडर सीख के यहाँ पर आता है तो सबसे पहले वो बहुत सारी स्ट्रेटजीज पैटर्न्स वगैरह ऐसी चीज़ें सीखता है। बट उन सबसे भी ऊपर यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड कहूँगा या फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है यहाँ का, वो है आपकी मार्केट साइकोलॉजी। जैसे आपको एक सिंपल बात बताना चाहूँगा। जैसे एक साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट तब बनता है जब उसका ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बस ये सजेस्ट करूँगा कि आप डेली मार्केट में आइए, आप ऑब्जर्वेशन कीजिए और आप मार्केट के हर पैटर्न को देखिए। मैं भी ट्रेडर बना हूँ। मैंने यहाँ पर आके कम से कम 3 लाख तक का नुकसान किया हुआ है। बट मैंने 3 लाख का नुकसान जो किया वो यूँ नहीं कि जस्ट एक या दो ट्रेड में किया। मैंने कम से कम 4 या 5 साल 3 लाख से ट्रेड कर किया हुआ है। और वहीं पे मैंने मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ को रियलाइज़ किया हुआ है। और मैंने हर पैटर्न, हर एक जो ये स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, इन सब में काम किया हुआ है। मैं कम से कम 8 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने जो नोटिस किया हुआ है, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और आज की डेट में मैं कभी नुकसान नहीं करता या बहुत कम ऐसे नुकसान करता हूँ जो कि मुझे नुकसान देते हैं। बट ऑल ओवर मैं उसे कवर करअप करके ठीक रहता है। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप मार्केट के सेंटीमेंट को समझिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी स्टेप ले रहे हैं, उससे पहले आप मार्केट के सेंटीमेंट पे जाइए। जैसे जो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, इसमें मैं आपको सेंटीमेंट समझाता हूँ। जो पिछली बार का हमारा ट्रेड था, जब पिछली बार 28 तारीख शायद आपने ट्रेड किया हो, तो उस दिन दो ट्रेडिंग सेटअप्स बहुत अच्छे मिले थे हमें। एक ये आप जो ग्रीन वाला देख पा रहे हैं, एक ये यहाँ पर है, और एक आप यहाँ पर डाउनफॉल देख सकते हैं, तो ये वाला है। तो यहाँ पर अगर मैंने क्या किया था, यहाँ पर 1 डे का आप अगर चार्ट देखें, ये देखिए, ये 1 डे का चार्ट था और मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है जो रेड कलर में दिख रही है आपको। तो इसके अनुसार देखिए, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आने का चांस था, बट उतना सक्षम यहाँ पर आ नहीं पाया। तो ये ट्रेंड लाइन ऑल ओवर सीजन तक अभी तक का मैंने ड्रॉ किया हुआ था, बट यहाँ से डाउनफॉल आया था, देन इट इज़ रिकवरिंग। तो इसी चीज़ को मैंने इसको अंडरलाइन करे हुए रखा हुआ है ताकि ये मुझे एक जजमेंट दे। तो अब हम इसी चार्ट को 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए, जो पिछला हमने ट्रेड किया हुआ था उसमें क्या था, मार्केट ने ट्रेंड को तोड़ के ऊपर क्लोज हुआ था, ऊपर गया था मार्केट। बट वहाँ से फिर डाउनफॉल, वापस लास्ट के टाइम पे, शाम के टाइम पे नीचे आ गई थी मार्केट। बट इसने फिर रिवर्स फॉलोअप दिया था। यहाँ पर ये बिग बार सेटअप बनाते हुए चल रहा है। तो एक कंफर्म ये था कि अगले दिन जो भी मार्केट ओपन होगी वो मार्केट गैप अप होगी। तो यहाँ पर मेरा श्योर था कि यहाँ पर जब अगले दिन मार्केट खुलेगी तो वो श्योरली अप खुलेगी। तो आप देख सकते हैं जो आज मार्केट खुली है वो इतना बड़ा गैप अप लेके खुली है और ट्रेंड लाइन से ऊपर खुली हुई है। जो रेड वाली आपको दिख रही होगी, इससे ऊपर खुली हुई है। बट यहाँ पर बायर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था, जिस वजह से क्या हुआ, एक बिग बार बना, बट उसके बाद सारे जो कैंडल बने हैं वो साइडवेज चले गई मार्केट। और कोई ऐसा मतलब स्ट्रॉन्ग मार्केट में माइंडसेट नहीं था। क्यों? क्योंकि जो हाईएस्ट लेवल था अभी तक का, तो वो काफ़ी बड़ा लेवल है, तो उसको एकदम ब्रेक करना आसान नहीं है। तो यहीं पर वही चीज़ हुई। फिर दूसरी बात यहाँ पर यह है, अब जो आप दूसरी स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं, ये 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर क्या है देखिए, मार्केट ऊपर गई, फिर फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल जो यहाँ पर बनी वो रेड बनी। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर मार्केट डाउन गई, फिर यहाँ पर मार्केट ने रिटेस्ट किया, देन इसने अगेन उस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है मार्केट के, एंड मार्केट ऊपर गई बट क्लोज नीचे हो गई है। फिर देखिए, अब यहाँ से श्योरली हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है जो ग्रीन कलर में आप ऊपर वाली देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक जजमेंट ये आता है कि जो हमारी ये कैंडल है, अगर इसको तोड़ के नीचे आ रही है तो श्योरली कि ये हो सकता है कि मार्केट नीचे आएगी। बट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप उतनी देर वेट नहीं कीजिएगा।
आप पहले वेट कीजिए कि जो ये कैंडल है प्रॉपरली नीचे क्लोज हो रही है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर यहाँ पर जो ये कैंडल क्लोज हो रही है ये नीचे हो रही है और इसका साइज़ बाकियों के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। आप अगर नोटिस कर पा रहे होंगे ये कैंडल जो है यहाँ पर ये काफ़ी लंबी है। मतलब जिस ट्रेंड को इसने तोड़ना था, जैसे आप फर्स्ट कैंडल को देखिए जो 9:15 पे खुली है, तो ये काफ़ी बड़ी साइज़ की है। दूसरा इधर आप यहाँ पर जब ये ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए नीचे जा रहा है, इसने पूरा साइज़ लिया हुआ है उसी कैंडल के बराबर। मतलब साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर अगर जैसे ट्रेंड लाइन इसने कवरअप किया है, इसने एक ही कैंडल में कवरअप कर दिया है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा जब भी आप ऐसे सेटअप बनाएं, ट्रेंड लाइन तोड़ने वाले जो कैंडल तोड़ते हुए नीचे आ रही है, तो ऐसे ट्रेंड लाइन के टाइम पर आप कंफर्मेशन का वेट कीजिए। जब इसका नेक्स्ट कैंडल भी इसके लो को तोड़ेगा तब जाके आप ट्रेड में एंटर करेंगे और तब जाकर आपको एक अच्छे प्रॉफिट मिलने की उम्मीद मिलेगी। तो आज की मार्केट बहुत टफ सी मार्केट थी, बहुत साइडवेज गई थी मार्केट। यहाँ पर ट्रेडिंग का एकदम मौका नहीं मिला। अब आप यहाँ पर देखिए जो पहला ट्रेड हमारा हुआ वो इसी तरीके से हुआ और फिर यहाँ पर जहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आया यहाँ पर भी ब्रेकडाउन आने की संभावना थी, बट कैंडल ने बड़ा साइज लिया और ऊपर क्लोज हो गया। जब भी रेसिस्टेंट या सपोर्ट के आसपास आपको कैंडल या फिर स्टार्स वगैरह दिखें तो वहाँ पर थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि वो एक ट्रैप हो सकता है आपके लिए। हमेशा जब भी आप एक बड़े पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर आप कंफर्मेशन का वेट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही नुकसान का आने का अंदेशा है पहले का, कि अगर आप थोड़ी सी गलती करेंगे तो आपका पूरा नुकसान में चला जाएगा। अब ट्रेडर्स की कैपेसिटी के अनुसार भी ट्रेड होते हैं। थोड़ा क्या है, जो नया ट्रेडर है वो पैटर्न के हिसाब से उलझा हुआ रहता है, तो वो काफ़ी वेट करता है कि हाँ भाई कैंडल नीचे क्लोज हो गई है तो हम वेट करते हैं, नीचे को जाएगा ही, कंफर्म हो जाएगा। बट जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, एक्चुअली मार्केट में जो भी ट्रेडर्स हैं और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो काफ़ी मैच्योर्ड है और हाईली स्किल्ड हैं। उन्हें आपके 10 से 20%, 30% का इंतज़ार नहीं है, उनको बस 1 से 2% चाहिए। मार्केट जो है वो पैसे वाले लोगों से भरा हुआ है, तो उनकी साइकोलॉजी के अनुसार आप सोचिए। आप भले ही 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट आप ये सोचिए कि आपने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आप क्या करते। तो उस टाइम पर आपके लिए 1 से 2% भी इनफ होता है। तो आप अपने कैपिटल का 1 से 2% कैपिटल, मान लीजिए आपका 10,000 इन्वेस्टेड है, तो उसका 1 से 2% निकालिए और आपको उतना ही प्रॉफिट एक ट्रेड में निकालना है और बाहर आ जाना है। ये साइकोलॉजी पकड़कर आप चलिए, तो इससे आपका फ़ायदा ज़्यादा नहीं भी होगा, बट आपका नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आदमी प्रॉफिट में तो काफ़ी लंबा वेट करता है कि भैया 100-200 हुआ चलो, बट नुकसान में के टाइम पर सोचता है कि चलो वापस आ जाएगा, चलो वापस आ जाएगा। तो ऐसे नहीं होगा। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सब्र से काम लेना ही पड़ेगा। शायद अभी जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पा रही होगी, बट अगर जिसको थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो वो कमेंट करे। मैं इसको फिर से, अब से हम डेली ऐसी छोटी मोटी स्ट्रैटेजी लेके आएंगे। आपको बस थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आगे पीछे हो रही होंगी, बट वी विल इम्प्रूव इट लेटर। आप बस थोड़ा थोड़ा करके सीखिए और अपना खुद का एक्सपीरियंस जनरेट कीजिए, तो आप बेटर समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ करा हुआ है नीचे से, जो यहाँ पर देखिएगा अगर आपको दिख रही होगी, ये वाली जो मैंने ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट खींचा हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, जब भी ये टूटा है, यहाँ पर 2 बार ये टूट रखा है, एक बार यहाँ पर टूट रखा है, एक बार यहाँ पर। तो एक सिंगल कैंडल से ही यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। मतलब इसके नेक्स्ट कैंडल सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं? जैसे देखिए, एक बार रेड कैंडल बनी है, बट उसका नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना हुआ है, या यूँ कहिए कि उसके जो नीचे क्लोजिंग है उसके ऊपर बनी हुई है। तो हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है कि भैया ट्रेंड टूट गया है और नीचे को हम सेल कर लेंगे। तो इसलिए इस कंफर्मेशन का वेट आप हमेशा कीजिए, तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए आप अपनी पहले थोड़ी सी साइकोलॉजी स्ट्रांग कीजिए और उसके बाद ये सोचिए कि जैसे ही आपका एक कैंडल ये रेड बना है, ट्रेंड लाइन तोड़ रहा है, तो उसका नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसके क्लोजिंग के नीचे जाके बढ़ गया और उसका
बढ़ने के बाद वेट भी कीजिए कि हाँ ये थोड़ा कंफर्म रहे कि वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे अगर ये रेड, मान लीजिए जो ये वाला है आपका, अगर ये रेड कैंडल बनी है तो इसका नेक्स्ट कैंडल भी रेड बने, पहला नियम। दूसरा कि वो इसकी क्लोजिंग को नीचे जाके तोड़े, दूसरा। और अगर आप एक लंबे ट्रेड के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप उसके लिए वेट कीजिए कि ये पहले नीचे जाके क्लोज हो जाए, देन आप तीसरे के लिए जाइए। बट मार्केट आपको ऐसा मौका नहीं देती है। जब भी ट्रेंड ब्रेक होता है तो टारगेट भले ही हमें लंबा मिलता है, बट आपको मैं कहूँगा कि आप जब भी ऐसे ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर आप एक छोटा सा टारगेट रखिए और छोटा सा टारगेट निकाल कर चलिए, क्योंकि मार्केट साइकोलॉजी यहाँ पर बहुत अप और डाउन चलती है। मान लीजिए आपने ये ट्रेड सक्सेसफुली कर दिया, बट आप इसी साइकोलॉजी के हिसाब से नेक्स्ट ट्रेड में कहीं पे धोखा खा सकते हैं। तो आप हमेशा साइकोलॉजी बना के चलिए। 3 कैंडल साइकोलॉजी है। फर्स्ट कैंडल आप बस अपनी माइंडसेट को बनाने के लिए देखिए कि हाँ भाई बन रहा है। दूसरा कंफर्मेशन चाहिए, और तीसरे में आपको ट्रेड करना है। तीसरे कैंडल का जो भी टारगेट है आप उसको पूरा कीजिए और चलिए। ये होती है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। बहुत बारीकी से आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि हर समय यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ट्रेंड टूटा तो आपने सीधे खरीद लिया, सीधे बाई किया। जैसे आपने बहुत सारे पैटर्न्स दिए हुए हैं। मैं कभी फिर आपके लिए ये वीडियो लेके आऊँगा, आपके लिए बहुत सारे पैटर्न्स लेके आऊँगा, उसके बारे में एक एक पैटर्न के बारे में हम फिर बात करेंगे। फिलहाल आपको जो मैंने आज समझाया, आप इस चीज़ को कभी अपनी लाइफ में अपना के देखिए। आपको क्या अगर थोड़ा फ़ायदा होता है तो आप आके एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा थोड़ा, कि हमें प्रमोशन मिलेगा कि भाई कोई देख रहा है। तो मदद कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर हमसे कोई कमी हो रही है तो आप कमेंट कीजिए कि भाई इससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट दीजिए करके, तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। फिर मिलते हैं कल के ट्रेड में। कल फिर एक नई साइकोलॉजी लेके आएंगे आपके लिए। तो आप ट्रेड कीजिए और बढ़िया ट्रेड कीजिए।